नमस्ते जी। आज हम सभी यहाँ पर पेट के रोगों के लिए अभ्यास करेंगे, जिन्हें गैस, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता है, बहुत समय तक जाना पड़ता है और बहुत से रोग रहते हैं, एसिडिटी बनती है, अल्सर है, गैस्ट्रिक है, तो उन सभी के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। तो आप सभी का आज के इस वीडियो में राम क्लासेस फॉर बीएड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं उन क्रियाओं की ओर। तो सीधे उस परमपिता परमात्मा की ओर चलते हैं, वह सृष्टि निर्माणकर्ता का ध्यान स्मरण करते हुए पवित्र ओम का उच्चारण। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण एकाग्रता के साथ ईश्वर से एक होने की प्रार्थना किया। चलिए चलते हैं उन अभ्यास की ओर जिन्हें हमें प्रतिदिन पेट के रोगों के लिए करना है। तो पहला आसन हम सभी यहाँ पर बैठ के करेंगे, मंडूक आसन, और एक आसन है वज्रासन, इसे सहयोगी आसन कहते हैं। इस समय हम जिस आसन में बैठे हैं, इसी आसन का नाम है वज्रासन। इससे हमारा शरीर वज्र की भांति मजबूत बनता है। और यह कब बनेगा? जब हम प्रतिदिन भोजन करने के बाद में कम से कम 5 मिनट बैठें। तो आप 5 से 10 मिनट अगर इस आसन में बैठेंगे, यह है वज्रासन, तो इससे आपका पाचन तंत्र सक्रिय हो जाएगा, भोजन अच्छे से पचेगा और आपका पेट सही रहेगा। तो आज से आपको प्रतिदिन भोजन करने के बाद इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हुई हैं और दोनों हाथ के हथेलियां हमारे घुटनों पर हैं। तो ये हमारा हो गया वज्रासन। अगला आसन करते हैं मंडूक आसन। तो मंडूक आसन का अभ्यास करने के लिए हमें दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर और नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे। और अब पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। दृष्टि सामने रहेगी, सांस बाहर रहेगी और पीछे से उठना नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आप हमारे साथ अभ्यास करेंगे। अब देखो, आपको ठोड़ी आगे लगाने का प्रयास करना है, बस शर्त यह है कि पीछे से उठना नहीं है। ऐसे आपको करना है। चलिए आप देखेंगे, पुनः दोनों मुट्ठियां बंद करेंगे, नाभि के दाएं बाएं दोनों मुट्ठियों को रखेंगे और अब पहले आप सांस भरेंगे, फिर पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। सांस बाहर, दृष्टि सामने। कम से कम 30 सेकंड तक आप अवश्य रुके। 30 सेकंड तक आप जब रुकेंगे तो धीरे धीरे आपका अभ्यास भी बढ़ जाएगा, अधिक समय तक आप समय दे सकेंगे। क्योंकि अब मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं योग में। इसका द्वितीय अभ्यास करते हैं। नाभि पर बाईं हथेली, उसके ऊपर से दाहिनी हथेली, और फिर प्रथम अभ्यास की भांति सांस भरेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। ये गोमुख आसन की द्वितीय विधि। सांस बाहर, दृष्टि सामने, पीछे से उठना नहीं है और इस ठोड़ी को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस, फिर दूसरी हथेली से। तो इस प्रकार से आप बार बार कर लेंगे।
तो यह आप कर रहे हैं मंडूक आसन। मैंने आपको बताया ना 2-3 चीजें क्या ध्यान रखनी है। एक तो आपका जो ध्यान है वो आपका स्थिर होना चाहिए, जो अभ्यास कर रहे हैं वहीं आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारा करने का तरीका है वो हमारा सही होना चाहिए, राइट मेथड होना चाहिए, तो तभी आपको लाभ मिलेगा। तीसरी चीज क्या ध्यान रखना है, टाइमिंग। करने का जो हमारा समय है वह पर्याप्त होना चाहिए। अगर हम बहुत जल्दी से 2-4 बार किया और छोड़ दिया, बोला हो गया आसन, हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे आपका कल्याण नहीं होगा। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, समय पर्याप्त होना चाहिए और करने का तरीका सही होना चाहिए और हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। तो अगला आसन कर लेते हैं पेट को, जो कि बहुत ही उत्तम आसन है, उसको रिलैक्स देने के लिए, आराम देने के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये आप करने जा रहे हैं शशक आसन। सांस अंदर, दोनों हाथ ऊपर, अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, हाथ आगे, मस्तक जमीन में लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए उठ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आप आगे आएंगे, जमीन में मस्तक लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ सीधे, हथेलियां जमीन पे, पीछे से उठना नहीं है। आपसे जितना हो पाए आप उतना करें, इतना नहीं हो पा रहा है, इतना हो पा रहा है, ऐसे हो पा रहा है ऐसे करो, लेकिन ऐसे नहीं करना है। जो हमारा तरीका है वह सही होना चाहिए। तो आपने किया शशक आसन का अभ्यास। तो यह शशक आसन आप जब प्रतिदिन करेंगे तो पेट को बल प्रदान होता है, शक्ति प्रदान होती है और इसे रिलैक्स मिलता है। तो यह आपने जो आसन किया बहुत ही अच्छा शशक आसन। अगला आसन करते हैं योग मुद्रासन, पेट के लोगों के लिए। दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, यानी अब आप करने जा रहे हैं योग मुद्रासन। इस आसन का अभ्यास करने के लिए हम पहले पद्मासन में बैठते हैं। तो दोनों पैर हमारे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, नाभि के ऊपर आ जाएंगे, यानी इस प्रकार से दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर सांस भरेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए इसमें आपको आगे झुकना है। थोड़ा सा कठिन अभ्यास है, पर इसका आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी बीमारी खत्म होगी और यह आसन भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो पहले सांस भरेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए आपको आगे झुकना है। दृष्टि सामने, सांस बाहर, पीछे से उठेंगे नहीं, थोड़ी नीचे लगाने का प्रयास। इसमें भी आपको नीचे 30 सेकंड तक रुकना है मिनिमम, और 30 सेकंड रुकने के बाद आप ऊपर आए तो तभी आपको जो लाभ है वह मिलना प्रारंभ होगा। चलिए फिर से एक बार, दृष्टि सामने, सांस बाहर, पीछे से उठना नहीं। तो यह आपने योग मुद्रासन का अभ्यास किया। तो यह आसन आपको प्रतिदिन करना है पेट के रोगों के लिए। अगला अभ्यास करते हैं वक्रासन। वक्रासन पेट, कमर और जिन्हें बार बार सोच इत्यादि जाना पड़ता है पेचिश से, तो उन सभी के लिए उत्तम अभ्यास है। तो यानी पेट हमारा सही होगा। तो दोनों पैरों को सीधा करेंगे और अब आप इस प्रकार से एक हाथ को पीछे ले जाएंगे। अब जो हमारा हाथ पीछे है उस पैर को हमें मोड़ लेना है। तो इस पैर को हमने मोड़ा, अब हमारा जो पैर सीधा है वो वाला हाथ सीधा लाएंगे और दूसरे पैर के बाहर से ले जाएंगे और सीधे वाले घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे, फिर पीछे देखेंगे। अब आप ये जो पीछे बैठा व्यक्ति है वो दिखाई पड़ जाए, यानी आपका जो पीछे हाथ है उसको देखेंगे। सांस बाहर, दृष्टि पीछे, दोनों पैर हमारे सीधे, इसको मोड़ना नहीं है। जो आपने मोड़ रखा है ये सीधा ऊपर को रहेगा और दूसरा हाथ इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे वापस और दूसरे पैर से करते हैं, यानी बायां पैर मोड़ेंगे और अब बायां हाथ पीछे रखेंगे, दाहिने हाथ को बाएं पैर के बाहर ले जाएंगे और सीधा वाला घुटना पकड़ने का प्रयास करेंगे। फिर पीछे देखेंगे, आपका जो हाथ पीछे है उधर से। तो इस प्रकार से आप यह कर रहे हैं वक्रासन। तो यह क्रिया आपको एक एक बार 30-30 सेकंड रुकेंगे और फिर इसे 10-11 से 11 बार तक
अभ्यास करेंगे। एक एक आसन को आप 3 बार से शुरुआत करके प्रत्येक आसन को आप 11 बार से 21 बार तक कर सकते हैं। पर आप सभी आसनों का अगर अभ्यास कर रहे हैं तो आप 11-11 बार इन क्रियाओं का अभ्यास कर लें। थोड़ा सा समय लगेगा और पेट आपका बिल्कुल सही बना रहेगा, जो समस्याएं हैं वह खत्म हो जाएंगी। अगला आसन करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद में अब आपको एक पैर मोड़ना है, यानी दाहिने पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर के ऊपर से इस प्रकार से रख लेंगे। अब हमारा बायां पैर नीचे है, दाहिना पैर ऊपर है, तो हमारा जो बायां हाथ होगा इसे हम ऊपर से ले जाएंगे और दूसरा हाथ पीछे से ले जाएंगे। दोनों को आपस में पकड़ने का प्रयास करेंगे। दृष्टि आसमान की ओर, सांसों की गति सामान्य रहेगी। इस प्रकार से आपको करना है यह गौमुख आसन। इसमें आप रुकेंगे, ये गैस के लिए भी तो बहुत उपयोगी है, जबरदस्त आसन है। और तो बहुत से पेट में जो भी दिक्कतें आपकी बनी रहती हैं, धीरे धीरे करके इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आपका पेट सही बना रहेगा और आपको ये संसार सुखमय लगेगा। यदि हम बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारे लिए यह संसार कष्टदायक नजर आता है हमें। इसलिए हमें जब स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा तो हमें यह संसार भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से दूसरे पैर से करते हैं, दोनों पैरों को इस प्रकार से। अब बायां पैर मोड़ेंगे, बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर से रख लेंगे और इसको सटाएंगे अंदर जितना हो सके। अब हमारा बायां पैर ऊपर है तो हमारा बायां हाथ ऊपर और नीचे से आपको पीछे दोनों हाथों को पकड़ना है, आपस में मिलाना है। जिनका नहीं मिल रहा है उनका जितना अभ्यास हो रहा है उतना अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे करके आपके हाथ मिलने लगेंगे और आपका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। तो दृष्टि हमारी आसमान की ओर सामने रहेगी और हाथ हमारा सीधा रहेगा। पैर हमारा जिस प्रकार से मुड़ा आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको सही से मोड़ना है। तो यह आपने गौमुख आसन किया। तो इस प्रकार से आप दोनों देखो, पीछे की स्थिति आप देखेंगे, ऐसे बैठे हैं, एक पैर को मोड़ा, दूसरे पैर के ऊपर से इस प्रकार से रख लिया। अब जो हाथ हमारा ऊपर है वो हाथ, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और जो नीचे से उसको पीछे आपस में पकड़ेंगे और सामने देखेंगे। तो इस प्रकार से आपने, ये हमारी पीछे की स्थिति रहेगी। तो इस प्रकार से आपको करना है गोमुख आसन का अभ्यास। तो यह कुछ आसन आपने किए। आगे के कर लेते हैं, लेट के कुछ आसन करने हैं, उनका अभ्यास। तो आप लेट जाएंगे पीठ के बल और पहला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए अब हमें एक पैर को मोड़ना है, यानी दाहिना पैर मोड़ेंगे और दाहिने पैर को हाथों की दोनों उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके बंद कर लेंगे। अब हमें सांस बाहर छोड़ते हुए इस घुटने को सीने से लगाना है और नासिका को घुटने से। जिनको कमर में दर्द है या सर्वाइकल है, उन लोगों को इस नासिका को उठाकर घुटने से नहीं लगाना है, वह केवल इस प्रकार से करेंगे। और जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है वो ऐसे नाभि या नासिका को घुटने से लगाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे और फिर दूसरे पैर से। तो आप इस प्रकार से पवन मुक्त आसन, ये तो गैस के लिए तो जबरदस्त है और भी हमारे शरीर में जो रोग हैं पेट संबंधी वो ठीक होते हैं। दोनों पैरों को आपस में मोड़ेंगे और अब फिर से हमारी दोनों उंगलियां आपस में इंटरलॉक करके दोनों घुटनों को पकड़ेंगे और इन दोनों घुटनों को सांस बाहर छोड़ते हुए सीने से लगाना है और नासिका हमारी दोनों घुटनों के बीच में रहेगी। तो यह आप कर रहे हैं पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे वापस। यह क्रिया आप बार बार करेंगे तो बहुत ही जल्द आप स्वस्थ हो सकेंगे। तो अगला अभ्यास करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए दोनों हाथों यानी दोनों पैरों को उठाएंगे
और 30 अंश का कोण बने, केवल आपको उतना ही उठाना है। सांस अंदर, आप देख रहे हैं दोनों पैर उठे हुए हैं और आपको केवल इतना ही उठाना है। ज्यादा उठाने से आपको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा और कम उठाने से भी नहीं मिलेगा। तो सांस अंदर, इस प्रकार से आप इन पैरों को रोकिए। देखिए आपका जो पेट और शरीर कितना रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपका पेट, नाभि, पैर, शरीर पूरे को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए फिर से करते हैं एक बार उत्तान पादासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास करते हैं नौकासन। अब इसमें आपके हाथ और पैर दोनों उठेंगे। सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को थोड़ा सा उठाते हैं और हाथों को उठाते हैं। यह आप नौकासन का अभ्यास करते हैं। ये बहुत ही उत्तम अभ्यास है पेट के लिए। और एक आसन कर लेते हैं मरकट आसन। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे और दोनों हाथों को आप सीधा करेंगे। और अब एक तरफ को पैर मोड़ना है, दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ, तो आप देख रहे हैं मरकट आसन का अभ्यास। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, लगभग 1 फीट से 1.5 फीट का। और अब एक तरफ यानी दाहिने और सिर मोड़ेंगे और बाईं और पैरों को, अब बाएं दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे पर रहेगा। फिर धीरे धीरे वापस और दूसरी तरफ सांस बाहर रहेगी। चलिए वापस आएंगे। तो इन क्रियाओं का अभ्यास आप 3 बार से प्रारंभ करके कई बार करेंगे तो आपका जो पेट संबंधी दिक्कत है वो खत्म होगी। एक आसन और बहुत ही अच्छा है, पादांगुष्ठानासा स्पर्शनासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और इस प्रकार से दोनों पैर के पंजों को मिलाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों अंगूठों को नासिका से लगाना है और नासिका को थोड़ा सा उठा देंगे से। तो इस प्रकार से सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को थोड़ा सा उठाएंगे और इस अंगूठे को नासिका से लगाने का प्रयास करेंगे। तो यह आसन भी आप प्रतिदिन करें। चलिए एक प्राणायाम जो कि बहुत ही उपयोगी है पेट के लिए, शरीर के 99% रोगों को खत्म करता है, कपालभाति प्राणायाम। तो सीधे बैठ जाएंगे, हमारी मेरुदंड सीधी रहेगी और दोनों पैर यानी आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन जो भी आपको उत्तम आसन लगता है उसमें बैठ जाएंगे। सुखपूर्वक आप बैठे रह सकें। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा हमारी हो जाएगी और धीरे धीरे हमें श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास को लेना नहीं है। यह क्रिया कपालभाति कहलाती है। झटके से सांस को बाहर छोड़ना, सांस लेना नहीं है। हमारे सामने समझिए दीपक जल रहा है, उस दीपक को हमें नासिका से बुझाना है।
करने का तरीका कैसे पता चलेगा हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो इसके लिए एक हाथ पेट पे रखेंगे, दूसरा नासिका के सामने। जो हमारा पेट अंदर जाए और ऊपर हमारी जो नासिका है उसमें सांस लगे, दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो समझ जाओ हमारी जो क्रिया है कपालभाति की वह सही हो रही है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। तो इन क्रियाओं का अभ्यास आपको प्रतिदिन प्रातःकाल फ्रेश होने के बाद शुद्ध स्वच्छ वातावरण में आसन लगा करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आप इस जीवन का आनंद ले सकेंगे। तो आपने बहुत अच्छे से किया होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते जी।